ये आप लोगों ने जो इसको काम लगाया है, ये क्या है? हमारे कल से अभी हमारे कल से आए जी। कल से अभी ये बोल रहा है 10 दिन से आए आप कल। ये हफ्ते में आए। हाँ तो कल 1 घंटा पहले आया तो भी अच्छा नहीं है ना भैया। आर्गुमेंट होते हैं, दुकान वाले दंगा करते हैं, हम तो डरते नहीं, तो डेंजर तो बहुत है। पहले हमारी टीम जिधर शहर में और गांव में बाल मजदूर है उनकी खोज लेते हैं। 3 बार समझाओ, अगर नहीं सुना तो कायदे का इस्तेमाल। बचपन, बेफिक्री वाला बचपन, दोस्तों के साथ घंटों खेलते रहने वाला बचपन। देवियों सज्जनों, ये बड़े अफसोस की बात है कि इस देश के लाखों बच्चों को उनके बचपन का प्यार और उन्हें शिक्षित होने का मौका ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि जिन बच्चों के कंधों पर स्कूल बैग होने चाहिए वे कंधे किसी का बोझा उठा रहे हैं। हमारी आज की कर्मवीर अनुराधा भोसले जी खुद बाल श्रम की शिकार रही हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 25 वर्षों से वो उन बच्चों को एक सामान्य जीवन देने का प्रयास कर रही हैं जो बाल श्रम के शिकार हुए। अवनी संस्था की वाइस प्रेसिडेंट अनुराधा भोसले जी का तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए। मैं उनके चैंपियन को यहां आमंत्रित करना चाहूंगा, नागराज मंजुले जी। अनुराधा जी, हमने सुना है कि बहुत ही कम उम्र में आपने भी इस तरह का कार्य शुरू किया। हमारे घर में हम 6 बहनें और 6 भाई। अच्छा। मेरे पिताजी तो एक स्कूल में थोड़ा पढ़ाते थे, वो टाइम तो क्या 100 रुपए पगार मिलता था। जी जी। मेरी माँ किधर खेती में दूसरे के घर में काम करती थी। हम बहुत बार भूखे सोए। मैं भी 6 साल से 2-4 घर का काम करना और स्कूल जाना, 3 बजे फिर वापस आना, फिर से काम करना। लेकिन इतना दुख होता था कि दूसरे बच्चे जैसे हम जी नहीं पाते। लेकिन एक बात थी सर कि मेरे मन में वो टाइम से लग रहा था 6 साल से कि मैं पढ़ूंगी, मैं कुछ तो ऐसा करूंगी कि मुझे ये जिंदगी ना जीना पड़े। वाह, क्या बात है। कैसे आपको लगा कि आपको एक संस्था शुरू करनी चाहिए? अवनी संस्था 1994 में ये रजिस्टर हुई थी। मेरे मन में एक ही था कि मुझे बच्चों के लिए काम करना। मेरे पास तो कुछ सुविधाएं नहीं थी। जी जी। लेकिन मन में कामना इतनी थी कि मैं एक कोल्हापुर के बच्चों के लिए एक अलग से काम करने वाली हूँ, बाल मजदूरों को छुड़ाने वाली हूँ। जी जी। और हमने 36 बस्तियों में काम शुरू किया जी। और ये सब बच्चे काम करते थे दिन में, तो हमने रात में पढ़ाई शुरू की। और सर, इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, बाल मजदूर की कोई एक फिक्स संख्या हमको नहीं मिलती। लेकिन 2011 में जो सेंसस डिक्लेयर हो गया, उससे पता चला। हाँ, उससे हमको ये पता चला कि इस देश में 4 करोड़ बच्चे स्कूल के बाहर हैं। कैसे सोचा आपने नागराज जी कि आपको इनका साथ देना चाहिए? सर, जब मुझे पता चला कि इनके साथ चैंपियन बन के खेलना है, तो मुझे जो काम कर रही है उसके प्रति तो बहुत आदर है। और मैं खुद भी इस समस्या को जानता हूँ। बचपन में मैंने भी बाल मजदूरी का काम किया है और मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरे दोस्तों को देखा है जिन्होंने ये किया है। जी। मुझे लगा ये जो काम कर रही है बहुत ज़रूरी है। परिवारों से जब कभी मान लीजिए अनुराधा जी विरोध होता है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते हैं? जब हम रेस्क्यू करने को जाते हैं बच्चों को, तो पहला तो हमारा ये स्ट्रैटेजी रहता है, हम बहुत समझाते हैं, पहले काउंसलिंग करते हैं कि ये बच्चों को काम मत दो। जब सुनते नहीं तो ज़्यादा हमको पुलिस की मदद से बच्चों को छुड़ाना पड़ता है। जी। बहुत जब लोग मुझे धमकाते हैं, मारने की धमकी देते हैं, तो मैं बोलती हूँ मैं डरती नहीं, आपको जो चाहिए वो करो, क्योंकि डरे तो क्या फायदा है ये काम का। जी जी। अगर बच्चों के अधिकार के लिए किसी ने मुझे मार डाला तो ये मेरी मौत बहुत सम्मान पूर्वक मौत होगी, ऐसा मैं बोलती हूँ उनको। क्या बात है, क्या बात है। मेरा नाम है आदित्य कुमार लटौड़े। बचपन में मेरी माँ कूड़ा उठाने जाती थी और मैं भी उसके साथ जाती थी। मैं बड़ी बनकर एक शिक्षक बनूंगी। मैं बड़े होके पुलिस बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी। आर्मी में जाना है मुझे, देश की सेवा करना चाहती हूँ। मुझे लोगों का इलाज करना बहुत पसंद है और मुफ्त में करना तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे नर्स बनना है।
आइडियल बचपन तो ये है कि बच्चों को अच्छा खाना मिले, अच्छा घर मिले और उनको पढ़ाई करने का मौका मिले। अवनी संस्था जब आई ना तब से हम स्कूल वगैरह ऐसा सब स्टार्ट। इससे पहले परिस्थिति नहीं थी ना। टीचर जो हमको पढ़ाती है हमें मजा आती है, बहुत अच्छा लगता है। किसी बच्चे से उसका बचपन छीनने से बड़ा और कोई अन्याय नहीं हो सकता, और किसी बच्चे को उसका बचपन वापस लौटाने से बड़ी और कोई खुशी नहीं हो सकती। बशीर बद्र साहब की लिखी हुई कुछ पंक्तियां हैं, एक शेर है, उड़ने दो परिंदों को अभी शोख हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोख हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते।